बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने करना है 3.46 थ्योरम का प्रूफ, जो कि है बेसल इनइक्वालिटी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस हो ई के किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स के अंदर, तो फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस के हर एलिमेंट के लिए आपके पास ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अब ये इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे E1 से E2 सो ऑन एक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है जो कि ई के है, हमारी स्टेटमेंट का पार्ट है जो, ठीक है। उसके बाद हम एक ऐसा सेट कंसीडर करते हैं जो कि फाइनाइट है और उसके एलिमेंट्स इसी सीक्वेंस से बिलोंग करते हैं। एन को फिक्स रखते हुए हम एलिमेंट ले रहे हैं एक्स जो कि स्पैनिंग सेट से बिलोंग करता है E1 से EN वाला स्पैनिंग सेट, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जब हम स्पैनिंग सेट लेते हैं कोई और कोई एलिमेंट उससे बिलोंग करता हो तो फिर उसकी फॉर्म क्या होती है। आप उसे लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी आपके पास स्केलर्स होंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा n तक के, आप x को लिख सकते हैं ई के यानी E1 से EN तक के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इस एलिमेंट का, ये जो नया एक्स हमारे पास बना है स्पैनिंग सेट से, इस एलिमेंट का सीक्वेंस के किसी एलिमेंट के साथ रैंडमली किसी भी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर उसकी क्या फॉर्म बनती है। अब जब इसका इनर प्रोडक्ट ई जे फिक्स के साथ ले रहे हैं तो हम इसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, लीनियर कम्बिनेशन वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ सब्सटीट्यूट हुई है, यानी ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ सब्सटीट्यूट हो गई। और उसके बाद ये यहाँ से आपका जो सम और अल्फ़ा के, ये दोनों स्केलर्स के तौर पर बाहर आ जाएंगे। यहाँ फर्स्ट फैक्टर में से आए तो फिर कॉन्जुगेट भी नहीं आता, ये ऐसे आ गया। अब ये जो चीज़ है ई के ई जे, अब ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है। ई के भी और ई जे भी आपने ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस में से एक फिक्स वाला उठाया हुआ है। ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी भला कि आपके पास इसमें तमाम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं और जिनका नॉर्म 1 होता है। आपस में ऑर्थोगोनल होने का मतलब कि जब भी आपका इंडेक्स सेम नहीं होगा तो आंसर आपका ज़ीरो आएगा, जब इंडेक्स सेम होगा तो वो सेम एलिमेंट यानी E1 और E1 का इनर प्रोडक्ट बन जाएगा। और वो क्या बनेगा आपके पास E1 नॉर्म स्केयर, यानी E1 नॉर्म स्केयर बन जाएगा। अब ये E1 नॉर्म स्केयर जब है तो हमारी ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि उसका नॉर्म जो है सारे एलिमेंट्स का ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस के अंदर वो 1 होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जब आपका ई जे और ई जे सेम होगा तो तभी आपका यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इस वाले सम के अंदर वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो बाकी सारे ज़ीरो हो गए और ये 1 हुआ तो ये आपके पास बन गया इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई जे इक्वल आ गया अल्फ़ा जे के। यानी अब आपके पास जो यहाँ पे स्केलर है इस वाली वैल्यू में, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अल्फ़ा के है तो अल्फ़ा जे से एक्स ई के से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे ये देखें, ये हमने रिप्लेस कर दिया है ये वाले कोएफिशिएंट्स यूज़ करते हुए। यहाँ से यानी इस वाले अल्फ़ा के की जगह पे हमने यहाँ पे जो नई फॉर्म हमने बनाई है कोएफिशिएंट की वो लगा दिया। अब ये फॉर्म बनने के बाद हमने देखा कि यहाँ तक तो ये था n के लिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हम कोई एक और n, यानी यहाँ से सेट जो हमने उठाया है स्पैनिंग सेट, वो हम en+1 तक उठा ले। अगर ये सेट en+1 तक उठाएं तो फिर आपके पास सेम यही वाली फॉर्म बन जाएगी। रैंडमली ऐसे ही n फिक्स के लिए n+1 n+2 जब तक उठाते रहेंगे तो हमारे पास स्पैनिंग सेट के अलावा भी कोई भी एलिमेंट, यानी अगर पहले तो हमने x उठाया था स्पैनिंग सेट में से, अब अगर हम x कोई भी, ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पे आपका जो स्पैनिंग सेट है वो उसी जो एलिमेंट है वो उसी स्पैनिंग सेट से हो, हम कोई भी x उठा रहे हैं कैपिटल X में से और स्पैनिंग सेट वाई एन से डिनोट करें यहाँ पे, तब हम एक ऐसा वाई डिफ़ाइन करेंगे जो कि इस तरह से हो कि वो स्केलर तो वही वाला जो भी हमने निकाला है एक्स ई के, उसके इक्वल आए उसका, और वो किसी और एलिमेंट वाई से यानी इस स्पैनिंग सेट के अंदर से बिलोंग कर जाए। इसका कोई एलिमेंट रैंडमली एक्स का कोई एलिमेंट इस पे ना भी हुआ स्पैनिंग सेट में से तो वो इसके इक्वल आ जाए, यानी इस तरह से इसकी फॉर्म बन जाए। अब इसको प्रूव करने के लिए कि ये वाकई ऐसा एग्जिस्ट करता है और फिर ये सब कुछ करने के लिए हम नीचे एक क्लेम करेंगे और अपनी इनइक्वालिटी लेके आने के लिए फिर पैरेललोग्राम इक्वालिटी यूज़ करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे।
अच्छा, ये तो हो गया, हमने एक ऐसा y उठाया, y बिलोंग्स टू yn यानी y स्पैनिंग सेट में से, जो कि इस तरह से इक्वल आ गया। अब उसके अलावा हमारी जो नई फॉर्म है, यानी इस वाली फॉर्म के अलावा आपकी एक और फॉर्म भी है कि अगर y किसी स्पैनिंग सेट से बिलोंग करता है तो y को हम उस स्पैनिंग सेट में मौजूद तमाम वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बाय डेफिनेशन लिखा गया, जबकि अल्फ़ा के बाय डेफिनेशन हमारा यहाँ पे अल्फ़ा के इज़ इक्वल टू वाई ई के ही आया। जैसे कि यहाँ पे आपका इस जगह पे जब आपने अल्फ़ा के वाली फॉर्म लिखी थी तो वो किसके इक्वल आई, एक्स ई के इक्वल आया था, ठीक है। इसी तरह वाई के लिए कि वो वाई ई के इक्वल आ गया, वो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो नॉर्मेलिटी ये आ गई चीज़ आपके पास। अब हम एक ऐसा जी डिफ़ाइन करते हैं अपनी इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए, हमें एक ऐसा जी डिफ़ाइन करना पड़ेगा जो कि y के परपेंडिकुलर हो और x की ये फॉर्म हो कि वो इन दोनों के सम के इक्वल आए, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए, अपने इस क्लेम को रखने के लिए कि ये किस तरह से आएगा और उसकी फॉर्म क्या होगी, तो हम एक ऐसा क्लेम करते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा के इक्वल्स एक्स ई के लिए यहाँ पे जो हमने लगाया उसके लिए हमारे पास एक ऐसा y होना चाहिए जो कि z के परपेंडिकुलर हो। z किसके इक्वल यहाँ से आएगा, x माइनस वाई के, तो वो z इक्वल्स एक्स माइनस वाई परपेंडिकुलर टू y, ये हमारा क्लेम है। इस क्लेम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले y का नॉर्म की भी फॉर्म देख लेते हैं कि y का नॉर्म, क्योंकि जब हम इसे प्रूव करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे तो अंदर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर इंक्लूड होगा। नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर की फॉर्म देखने के लिए हम पहले नॉर्म ऑफ वाई देख लेते हैं कि वो क्या आएगा। नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर लिख लिया तो नॉर्म कैसे इनर प्रोडक्ट में ओपन होता है, वाई 2 टाइम्स आ जाएगा, वाई 2 टाइम्स आया तो y की फॉर्म क्या बनी आपके पास, ये वाली फॉर्म बन गई, y 2 टाइम्स आया। यहाँ से आपके पास टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म यहाँ से बाहर निकलेगी समीशन के साथ वाली, स्केलर्स वाली, जो आपके पास अल्फ़ा के स्केलर्स थे वो इसके इक्वल था एक्स ई के अल्फ़ा एम स्केलर जो है वो इसके इक्वल है। इंडेक्स वैसे ही रैंडमली चेंज किया है, उसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता, आप m लिख लो या k लिख लो। तो यहाँ से फर्स्ट फैक्टर जब निकलेगा तो वो विदाउट कॉन्जुगेट निकलेगा, फर्स्ट फैक्टर से ये वाला स्केलर जब आएगा तो वो विद कॉन्जुगेट आ गया, और यहाँ पे आपकी ये ई के वाली टर्म आई और ई एम वाली टर्म आई। अब ये देखें कि जब आप इसको ये देखते हैं एक्स ई के इज इक्वल ई के ई एम, यहाँ से फिर अगेन आपके पास ऑर्थो नॉर्मेलिटी की कंडीशन अप्लाई होगी, डेफिनेशन अप्लाई होगी कि ई के ई एम जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, ऊपर जो हमने स्टेट की थी यहाँ से ये वाली कि ई के ई एम जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा अगर के इज़ नॉट इक्वल टू एम है, और इक्वल टू 1 होगा के इज़ इक्वल टू एम हुआ तो, ठीक है। फिर ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लगाते हुए हमारे पास ये जो है वो इक्वल टू ज़ीरो भी आएगा और इक्वल टू 1 भी आएगा। जो इक्वल टू ज़ीरो जो हो गए वो हमने हटा दिए जब के इज़ इक्वल टू एम रखा, जब के इज़ इक्वल टू एम रखा सारे इंडेक्स में, तो यहाँ पे भी ई एम ई के हो गया और ये वाली चीज़ 1 होगी, ये 1 होगी। ये देखा तो ये सेम टर्म है, इस एक कॉन्जुगेट वाली टर्म है, एक विदाउट कॉन्जुगेट है, तो ये मॉड स्क्वायर हो गया, यानी जी बार जो है वो आपका जी मॉड स्क्वायर होता है, तो वो ये आ गई। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वाई नॉर्म स्क्वायर जो है वो हमारा बन गया समीशन इनफाइनाइट सम ही लेंगे यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है, या फाइनाइट भी कंसीडर करते हुए जाएं तो इनफाइनाइट में आपका आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स ई के, ये आ गया। अब हम कंसीडर करते हैं, यानी अपने क्लेम की तरफ जाते हैं कि हमारे पास एक ऐसा जी होगा जो y के परपेंडिकुलर होगा। अब जी y के परपेंडिकुलर कब होगा, अगर जी का y के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, ज़ीरो। तो जी का y के साथ इनर प्रोडक्ट कंसीडर किया हमने, कंसीडर कर लिया, जी की जगह पे रखा x माइनस वाई जो हमारी एजम्पशन का पार्ट था, रखा, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाई, उसे ओपन किया, फिर आपने वैल्यूज़ पुट की एक्स वाई और वाई वाई। अब इसकी वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू पुट की, समीशन एक्स ई के तो माइनस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ये आपका नॉर्म वाई स्क्वायर बन गया। अब इसकी वैल्यू देखें, यहाँ से सेकंड फैक्टर से ये वाला स्केलर जब बाहर आएगा तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा, और ये वाला एक्स आपका यहाँ आया और ये ई के, ठीक है। अब ये आपके पास फॉर्म बन गई है
कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट, तो जी बार अगेन क्या बना, जी मोड स्क्वायर, और ये भी सेम टू सेम वही टर्म है जी मोड स्क्वायर वाली, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके ज़ीरो होगी। अब जी और वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आया, इसका मतलब है जी ऑर्थोगोनल है वाई के, ये हो गया। अब ये ऑर्थोगोनल आ गया है, तो जब ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स होते हैं तो आपने सेक्शन के स्टार्ट में पढ़ा था कि आपका जो पैथागोरियन रिलेशन है जब वो आते हैं तो उसमें जो मिक्स वाली टर्म्स हैं वो तो सारी ख़त्म हो जाती हैं, और बचती आपके पास यही है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्केयर जो था वो आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स स्केयर प्लस नॉर्म ऑफ जी स्केयर था, तो ये वाई और जी के अंदर वो इनइक्वालिटी लिख लिया। अब यहाँ से हम एक्स स्केयर ये वाली चीज़ हमारे काम की नहीं है, तो इसे हम इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ से नॉर्म ऑफ एक्स स्केयर और इसके दरमियान में रिलेशन जो है वो हमें बताता है कि नॉर्म ऑफ जी स्केयर की ये फॉर्म बनेगी, नॉर्म ऑफ जी स्केयर इक्वल आ गया नॉर्म ऑफ एक्स स्केयर माइनस नॉर्म ऑफ वाई स्केयर के। नॉर्म ऑफ वाई स्केयर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद हमें पता है कि कोई भी नॉर्म जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है, सॉरी, यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होता है फॉर एवरी फिक्स्ड एन वेरीज फ्रॉम वन टू सो ऑन, जितने भी हम लगाते जाएं आपके पास जी की फॉर्म ये बनेगी, आपके पास ये बन, अगर नॉर्म ऑफ जी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये जो लेफ़्ट साइड है वो भी आपकी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगी। फिर इसे सिंप्लीफाई किया है, यानी नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ बोथ साइड्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनइक्वालिटी बन गई है। अब ये इनइक्वालिटी है के वेरीज फ्रॉम 1 to n के लिए। n हम कहाँ से कर रहे हैं, 1 to so on कर रहे हैं। जब n को भी हम ये अप्रोच करवाएंगे तो ये इनफाइनाइट सम में चेंज हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको अगर देखना चाहें तो किस तरह के ये सम्स बन रहे हैं, आपके पास नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। अगर नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं तो इसका मतलब है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी, और इंक्रीजिंग भी है लेकिन फिर साथ में बाउंडेड भी है। बाउंडेड इस तरह से कि ये लेस और इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर आ रही है। नॉर्म जो है वो आपके पास कोई स्केलर नंबर होता है, इस नंबर से लेस और इक्वल टू आ रही है, इसका मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है। अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज भी करती होगी, अगर कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास इनफाइनाइट सम की सीरीज़ बन गई है, ठीक है। यही हमारा प्रूफ था, प्रूफ हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।